मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के तमाम बड़े अफसरों के साथ बैठक की। लेकिन जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रहे थे कि खाद की कमी, कुछ जिलों में खाद को लेकर लाइनें लगी हैं सोसाइटियों में। इसी को लेकर हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव है कुणाल चौधरी जी। सर, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी, मगर विपक्ष लगातार उनको आरोप लेते हैं कि खाद की कमी, मगर सरकार तो कह रही कोई कमी नहीं है खाद की। देखिए, सरकार के कहने से क्या होता है, आप गांव में जाके देखें, सोसाइटियों में जाके देखें, जिस तरह की लाइनें सोसाइटियों में लगी है। खाद माफिया मध्य प्रदेश के अंदर हावी है। जो खाद पहले कांग्रेस जमाने में सोसाइटियों में मिला करती थी, वो आज खाद माफियाओं की दुकानों पे मिलती है। और जिस तरीके से किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और ये काम लगातार चलते आ रहे हैं। हर जगह पंचायत से लेके सब देश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खाद में हर बार किसानों को फायदे की बात करते हैं, पर किसान की खाद की बोरी जो पहले 50 किलो की होती थी उसे 45 और 40 किलो की कर दिया। खाद वो पैसे उसके बढ़ाने का काम कर दिया। उसके बावजूद भी नकली खाद आ रहा है। खाद माफिया के हाथ में पूरी सत्ता खेल रही है, और माफिया तंत्र को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और इनके मंत्रियों का स्पष्ट रूप से खाद माफिया इस प्रदेश को चला रहा है। तो खाद को लेकर क्या अगला स्टैंड रहेगा? जिस तरह से आपने किसानों के लिए हम सड़क पे हैं, और सीधी बात है, किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है। खाद चाहिए, क्योंकि अभी सोयाबीन निकलने के बाद फिर बोनी आने का काम होगा। खेतों के अंदर जिस तरह की हालात है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है अति वर्षा के कारण, क्योंकि इतनी वर्षा है कि इस बार बोनी ज़्यादा होगी, और जब बोनी ज़्यादा होगी तो उसके लिए खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतना अलॉटमेंट ये ले पाते हैं नहीं ले पाते, क्योंकि इनका एक नीति है। कांग्रेस ने पहले 80-20 के रेशियो से करा था कि 80% का खाद सोसाइटियों में बिकता था और 20% खाद प्राइवेट प्लेयर को बिकता था। बीजेपी की फिर खरीदे हुए जनादेश की सत्ता आई तो इनने 45-55 का रेशियो कर दिया कि 45% प्राइवेट के हाथों में कर दिया और 55% सरकारी। तो जो 45% जब प्राइवेट हाथों में रहता है, तो जो सरकारी तंत्र का 55% है वो भी कहीं ना कहीं आधा बैकडोर से चला जाता है, और किसानों को खाद की दुगनी तिगनी कीमत देनी पड़ती है जब उसको जरूरत होती है। और किसान को सोसाइटियों पर जो खाद भी मिलता है वो नकली खाद मिलता है। बड़ा खाद माफिया इस मध्य प्रदेश के अंदर है, और किसानों के प्रति बीजेपी की नीति नीयत पूरी गड़बड़ है। बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे पहले ले लेते, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा। कार्यकर्ता को भी नहीं मिल रही, बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रताड़ित है, वो भी माफिया से लेने पे मजबूर है। जो गांव का कार्यकर्ता दिन रात इनके झंडे उठाता, उसको भी खाद नहीं मिल रहा, क्योंकि खाद माफिया तंत्र सरकार चला रहा है, और माफिया सीधे अपनी दुकानों में रखता है और उनसे औने पौने दामों पे सरकारी तंत्र से खरीद लेता है और महंगे दामों पे देता है। उसमें चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम जनता, किसी को खाद नहीं मिल रहा। नेता बड़े बड़े जो डकार रहे, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक, खाद माफियाओं से पैसे लेते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं कुणाल चौधरी ने, जिनका कहना है कि बड़े बड़े जो माफिया हैं वो खाद को लेकर बड़ी सेटिंग करते हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत परेशान है खाद को लेकर। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.